बिहार में स्वर्ण आयोग के गठन के बाद प्रमंडलीय स्तर पर इसकी बैठक हुई है और आखिरकार क्या कुछ चर्चाएं हुई है इस पर इस आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र बाबू से हम जानते हैं। सर, प्रमंडलीय स्तर पर बैठक की गई है, क्या कुछ विचार आए हैं और क्या कुछ सुविधाएं स्वर्ण आयोग के द्वारा स्वर्णों को मिलने वाली? देखिए, विचार तो बहुत महत्वपूर्ण आए हैं कि पटना प्रमंडल बड़ा प्रमंडल है, इसमें 6 जिले हैं। 6 जिले से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं पूरी बैठक को सहयोग करने के लिए, और हम लोगों ने बुलाया था बुद्धिजीवियों को। कई कॉलेज के प्रिंसिपल भी आए थे, अधिकतर कॉलेज के प्राचार्य और अन्य बुद्धिजीवी, और सबसे बड़ी बात ये हर पॉलिटिकल पार्टी को निमंत्रण गया था जिलाधिकारी पटना की ओर से, उसमें भी बहुत लोग उपस्थित थे। और उन्होंने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर हम लोग अगली बैठक करेंगे और कैसे उस भावना को हम माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंचाएं, उस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बातें हुई है जिसकी चर्चा मैंने किया कि सवर्ण में भी गरीब बच्चे हैं जो करीब करीब गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसको परेशानी हो रही है। एक तरफ बहुत धन संपत्ति वाले भी लोग हैं सवर्ण समाज में, जिसकी चर्चा भी अपने प्रेस के लोगों ने पूछ दिया हमसे, जो धन वाले हैं। ये दिमाग में बातें आ गई है कि सवर्ण समाज के लोग बड़ी धनी हैं। सच है, कुछ बहुत कम परसेंट, 5% ऐसे लोग हैं, लेकिन मोर देन 49% सवर्ण समाज गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है, दोनों टाइम की रोटी के लिए मुहताज है। ये भी बात सही है। मैं नई बात ये बता दूं कि सवर्ण समाज के लोग के बहू बेटी घर में भी या दूसरे के खेत में काम करना नहीं चाहता, भूखों मरने की स्थिति में है, लेकिन अन्य समाज के लोग सभी परिवार मिलकर घर में काम करता है। बड़ी सीरियसली सवर्ण आयोग ने इस सबको लेकर दिखा है। तो निकट भविष्य में स्वर्णों को किस तरह की सुविधाएं मिलने जा रही है? काफी प्रचार प्रसार का आपका इरादा है, जल्द ही पूरे जिले में बैनर पोस्टर लगाए जाने की योजना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि प्रचार प्रसार तो इसका होगा ही, और जो निर्णय होंगे उससे अवगत भी हम कराएंगे आप सबको। लेकिन मैंने कहा ना कि सवर्ण आयोग के बच्चों को, हम गरीब बच्चों को मदद करना चाहते हैं, उसको हॉस्टल में की व्यवस्था करना चाहते हैं। हॉस्टल का तो आ रहा था कि इसकी कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करने की बात हुई है, और सुझाव आए हैं गांव के ग्रामीण प्रदेश के लोगों से कि ब्लॉक स्तर से लेकर ऊपर तक जो कोचिंग की व्यवस्था किया, जिला स्तर तक व्यवस्था किया जाए। उस पर निश्चित रूप से आयोग गंभीर है, और जो कह रहे हैं होर्डिंग और प्रचार प्रसार, टोल नंबर वगैरह भी हम लोग जारी करेंगे। कोशिश करेंगे अन्य लोगों की जो समस्या, इससे संबंध में जो सुझाव देना चाहते हैं, आज भी मैंने बैठक में कहा है, और ऐसे हम आयोग की ओर से कोशिश करेंगे प्रचार प्रसार ऐसा हो कि हर गांव से हम लोग की समस्या आ जाए कि सवर्ण समाज के बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं। हमको बिल्कुल मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि अन्य समाज की तरह सवर्ण समाज के बच्चे भी भूखों न मरे। तो जाहिर सी बात है कि आपने साफ तौर से आयोग के अध्यक्ष को चुना कि इन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यह नहीं चाहते हैं कि स्वर्ण समाज के बच्चों पर किसी प्रकार की आंच आए। उपाध्यक्ष है राजीव रंजन जी। सर, क्या कुछ योजनाएं स्वर्णों को निकट भविष्य में मिलने जा रही? देखिए, अभी काफ़ी विस्तार के साथ आपने आयोग के रोडमैप के संबंध में सुना है कि विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में जो भी बातचीत हुई उसके आधार पर जो प्राथमिकताएं हम लोगों ने तय की, उसमें बिल्कुल ही 4 बिंदु स्पष्ट हैं। एक तो उम्र सीमा की जो रियायत है अन्य आरक्षित समूहों की तरह, वो ईडब्ल्यूएस के बेरोजगारों को भी मिले। दूसरी तरफ जो कोचिंग को लेकर की व्यवस्था अन्य आरक्षित समूहों के लिए है, जो उनके आवासीय विद्यालयों को लेकर के है, साथ साथ जो हॉस्टल्स हैं, इन सबको लेकर के अलग अलग समाज के तबकों से आयोग की बैठकों के दौरान बातचीत हुई, और जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर राज्य आयोग अपनी अनुशंसाएं बिहार सरकार को सौंपेगी। तो जाहिर सी बात है कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने साफ किया है कि निकट भविष्य में स्वर्णों को काफी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, और इसके लिए राज्य भर के लोगों से सुझाव भी लिया जा रहा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।